लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री। बहुत बहुत स्वागत भाई और बहनों। आपका। मैं जरा इस YouTube को भी चला दूं। लेट मी सी क्या क्या तरीका है इसका। मेरे ख्याल से YouTube इज ऑन। वेरी गुड। ठीक है, पुनः आप सबका स्वागत और सबको मेरी राम राम। तो आज वैसे कोई विशेष एजेंडा नहीं है। जैसे आपको ज्ञात है, जब हम सब ने हनुमान जयंती पर, हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था, तब कई मित्रों का ये भाव था कि इस तरह के पाठ भी हमें नियमित इस पटल पर करने चाहिए। फिर बाद में जिन्होंने संचालन किया था उनसे मैंने बात की, हम सब ने बात की और ये निर्णय किया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ तो हर हनुमान चालीसा को उसी प्रकार से करेंगे, परंतु हर महीने हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, एक कम से कम एक बार। तो उस समय ये निश्चय हुआ कि हर महीने के पहले शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और बाद में फिर बात हुई तो लगा कि शायद वो पर्याप्त समय ना रहे सब लोगों को चांस देने के लिए, इफ आई कैन यूज दैट लैंग्वेज। तो फिर एक दिन और जोड़ दिया कि हर तीसरे मंगलवार को भी करेंगे। तो हर महीने के प्रथम शनिवार और मंगल को, तीसरे मंगल को। तो उसका प्रोसीजर वही रहेगा कि ये गूगल फॉर्म, उसमें अब 3 महीने का हम लोग स्केजूल बनाएंगे। तो 3 महीने में हर महीने 2 दिन यानी 6 दिन हुए। तो जो जो पाठ करने को उत्सुक हो उसमें अपनी डेट्स आप बता दें, फिर उसका एक 3 महीने का कैलेंडर बन जाएगा। ये इस तरह की योजना है। आगे देखो, राम जी जाने क्या हो गया। हम तो योजना बना सकते हैं, पर ऊपर वाले की क्या मर्जी है वही जाना है। मैंने उनको फोन भी किया था पर उन्होंने फोन उठाया नहीं। पूछ लें भगवान से कभी करें कि नहीं करें, पर वो उत्तर नहीं दिया फोन। तो एक, जब हमने बात की इसके लिए, फिर इस कार्यक्रम के लिए एक संचालक की समिति बनाई। वो इसका संचालन करेंगे आगे, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा। तो एक जो बात आई सामने कि हमें ये पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बड़ा आनंद की बात है। पर जहाँ तक संभव हो जरा सही उच्चारण से करें। जैसे आपको ज्ञात है, हर मंगलवार को हम संक्षिप्त रामायण का पाठ तो इस पटल पर करे हुए हैं। वो करीब करीब मैं समझता हूँ 30-40 लोग उससे जुड़े हुए हैं। हर बार 30-40 लोग आते नहीं हैं, पर जो उसमें इन्वॉल्व है। पर वैसे कई मित्र हमारे अभी भी सेव चार्ट से पाठ नहीं करते। शायद उनका दोष नहीं है, हम किसी का दोष नहीं निकाल रहे। तो कई बार हम उसी तरह करते हैं जो बचपन से करते आए हैं, और किसी ने हमें कभी टोका नहीं तो हम वो करते जाते हैं और लगता है ठीक है, कर रहे हैं, मजा आ रहा है। तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। वाल्मीकि मुनि ने तो मरा मरा करके भगवान का पाठ किया था। तो पर हम वाल्मीकि जी का बहाना ना लें। वाल्मीकि तो डाकू थे, हम तो पर थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, तो हम तो शुद्ध पाठ कर ही सकते हैं, राइट। तो उस भावना से जो संचालन कमेटी बनी है सुंदरकांड पाठ के लिए, उनका ये निर्णय था, कि विचार था कि हम इस पर ज़्यादा जोर दें कि पाठ सही उच्चारण से हो। सब प्रयास करें और
पर कुछ लोग प्रयास ही नहीं करते, फिर उन्हें इस तरह का अवसर ना दिया जाए। अब देखो आगे क्या होगा, भगवान जाने। तो उसी के लेकर आज ये हमने सत्र रखा है कि सुंदरकांड का पाठ, बेसिकली रामचरितमानस का पाठ हम सही उच्चारण के साथ कैसे करें। तो जो मैं प्रस्तुति करूंगा वो आप पहले शायद सुन चुके हैं, तो शायद कोई नई बात नहीं होगी। फिर भी मैंने सोचा इसको दोहरा दूं। कई बात दोहराने में शायद लाभ भी रहता है। तो हो सकता है आपका समय बर्बाद भी हो, ये भी संभव है। हाँ, आज की आप क्या कहा, पहली बार सुन चुके हैं, आप कहाँ बार बार इसमें आ रहे हैं। तो मैं बहुत पहले जब मैंने इस पर चर्चा की थी, एक दो बार इस पर चर्चा की कि मानस का सही पाठ कैसे करें सही उच्चारण से। तो आज हम सुंदरकांड फोकस करेंगे। बेसिकली वही बात तो वही है, कोई नई बात तो है नहीं। तो बीच में आप मुझे तो हो सकता है मैं जो भी आप सब विद्वान हैं, विदुषी हैं, हिंदी के संस्कृत की ज्ञाता है, तो हो सकता है मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ गलतियाँ हों। तो प्लीज़ मुझे टोक दीजिएगा कि ताकि सबको सही बात ज्ञात हो। मुझे कोई बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, इनफैक्ट मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको कोई ऐसा लगता हो कि मैं सही बात नहीं कह रहा, गलत कुछ गलत बात कह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इनफॉर्मल रखते हैं, कोई बहुत फॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं है। इसके पहले मैं आरंभ करूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई आपका विचार, कोई मन में कोई बात हो इस संदर्भ में? चलिए। हम्म, ओम जी। हाँ आ, जी। हाँ, मैंने सुंदरकांड में अपना रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, लेकिन उसका जो फीस है वो एसएमएस एक्चुअली मेरे को यहाँ आएगा नहीं। तो मैं जून में करूंगी, मैंने व्हाट्सअप भी कर दिया। हाँ, तो आपको ठीक, मेरे ख्याल से 200% ब्याज लगा के जितना भी बैठता है उतना भेज कोई बात नहीं। आप आप तो नहीं। आने आप तो उसकी चिंता कर रहे हैं आप। डोंट वरी अबाउट इट। राइट। ओके, ठीक। थैंक यू। हाँ, तो हम शुरू करते हैं आज का, आज की बात। और मैं जैसे मैंने कहा, मुझे प्लीज़ आप बिल्कुल टोकिएगा जहाँ भी लगता है कि मैं ठीक बात नहीं कर रहा, अनुचित बात कर रहा हूँ या अनुपयोगी बात कर रहा हूँ। तो मैं बहुत बेसिक, क्योंकि जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो किस तरह की गलतियां हमने देखी हैं अपने पटल पे भी, और जो हम जहाँ सामान्य सभाओं में जाते हैं, जहाँ सुंदरकांड का, जो मैं तो ह्यूस्टन की बात कर रहा हूँ, मेरा अनुभव सारा ह्यूस्टन का ही है इसका। तो जब हम लोगों को पढ़ते, रामायण पढ़ते हुए, सुंदरकांड पढ़ते हुए देखते हैं, तो जिस तरह की हमने त्रुटियां प्राय देखी हैं, और हम सामने से, मेरा मतलब मैंने अपनी बात कर रहा हूँ मैं, तो उससे हमने सीखा है और ऑब्जर्व किया है कि किस तरह की त्रुटियां होती हैं, और उसी का उल्लेख है। तो हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि जो हिंदी में वर्णमाला है उसमें स्वर होते हैं, आ ई उ र ए ओ। तो ये कितने स्वर है, जितने भी स्वर होते हो, जैसे हम सब से परिचय हैं, तो बहुत कोई विस्तार में नहीं आ रहा। तो इनको जो ये 5 स्वर है, ये लघु स्वर है, अ ई उ और रे। और जो भी चंद्र बिंदु वाले वर्ण है, जहाँ चंद्र बिंदु लगता है, चंद्र बिंदु पे हम विस्तार से बाद में बात करेंगे कि वहाँ वहाँ वो एक ऐसी जगह जहाँ हम बहुत कई बार गलतियाँ करते हैं। और जो लघु व्यंजन है, उनके साथ जब जिस स्वर जुड़ जाते हैं, जब अव्यंजन की व्याख्या संस्कृत में कहते हैं, ओ उसका तो उच्चारण होता ही नहीं है, उसके नीचे हल और हलंत लगता है, तो का के नीचे हल लगाओ। पर वो हम हिंदी विंदी में ऐसा कभी सीखे नहीं है। तो का में मतलब का के साथ हल के साथ फिर का, फिर का की कू के, और फिर का के ऊपर एक चंद्र बिंदु आ गया, तो ये लघु व्यंजन है। फिर दीर्घ व्यंजन हुए, दीर्घ स्वर हुए, आ ई उ ए ओ, और अनुस्वार वाले और विसर्ग वाले वर्ण। और का को हम लेते हैं उस हिसाब से, का की कू कै कौ कंक कह, ये। तो इस ये कहने का तात्पर्य ये नहीं कि हम लोग वर्णमाला सीख रहे हैं, हम सीख चुके हैं इसको, हम बचपन में सीख चुके हैं, ये नई बात नहीं है। इसका कहने का अर्थ यही है कि जब जो व्यंजन या कोई वर्ण जो लघु हो, तो उसको बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ हो उसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। और जो इन चीज़ों को विद्वान लोग बढ़ाते हैं, उसको कहते हैं उससे दूना समय लगता है। हालांकि मैं मानता हूँ इस तरह का क्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कोई करे कि दुगना लगता है, डेढ़ गुना लगता है, पौना दुगुना लगता है, तभी पता लगेगा। पर वो कहने कहने को कह देते हैं कि भाई का बोलने में जितना समय लगता है, का बोलने में उसे डबल लगता है। हम उस पर नहीं जाते।
ये आवश्यक नेचुरली, जब का बोलने में जितना समय लगेगा का बोलने में उससे ज़्यादा लगेगा। 1.5 गुना लगता है, 2.25 गुना लगता है, 2 गुना लगता है, दैट्स फ्रेंकली स्पीकिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह का क्लेम शायद नहीं करना चाहिए, और करें तो थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहिए कि कहने के लिए हम कह रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 गुना ही है। अब हम आते हैं कि जो मानस के जो रचना है, आज हम मानस के जो श्लोक है उस पर कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो श्लोक पर उच्चारण सही करना मेरे मेरे बस में नहीं है। उसके लिए तो आप जो संस्कृत के जिन्होंने अध्ययन किया वही बात कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ जो चौपाई, दोहे, सोरठ है उनकी बात करूंगा। तो जैसे हम ये ये तो उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि रमा है तो र में छोटा स्वर है, और ये माँ में ये बड़ा स्वर है, दीर्घ स्वर है। तो उसका सिंबल है 1 2, 1 इज फॉर छोटा और लघु, और माँ है गुरु, और आमा 2 2, राइट। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं रामचरितमानस या सुंदरकांड तो ये इस तरह के शब्द आएंगे। तो हम रमा को अगर रामा पढ़ेंगे तो उच्चारण सही नहीं होगा, या रामा को रमा पढ़ेंगे तो उच्चारण सही नहीं होगा, राइट। तो हम ये सकते हैं कि राम है और रामा है, तो दोनों अलग अलग है उनका उच्चारण, भले अर्थ एक ही हो। अगर राम लिखा है तो हम राम ही पढ़ेंगे, और रामा लिखा है तो रामा पढ़ेंगे खींच कर, क्योंकि वो दीर्घ है। अब ये आम में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती लोगों को। शिव है, शिवा है, उसी तरह से। तो जैसे अब ये अब हम आगे सुंदरकांड पर, ठीक है। सो ये बिल्कुल सुंदरकांड के आरंभ में दोहा 1 के ऊपर चौपाई है, जो 8वें नंबर की पंक्ति है। जिम मोग रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना, राइट। और आज हम इसको कैसे गाएंगे इस पे बात नहीं करेंगे, वो मेरे सामर्थ्य में नहीं है। गाना एक अपना अलग कला है, राइट। मेरे ख्याल से संगीत विद्यालय में सिखाते हैं वोकल वोकल म्यूजिक, राइट। तो ये हमने सुना है। इससे ज़्यादा इतना मुझे ज्ञान है कि एक चीज़ होती है वोकल म्यूजिक, से ज़्यादा मुझे कोई ज्ञान नहीं। ना तो मेरे में गाने की क्षमता है, ना मैं अब इस जीवन में तो प्रयास नहीं करूँगा। आगे के जीवन में भगवान पता नहीं क्या करवाते हैं। तो ये चौपाई अगर हम इसको गाएंगे तो जिमिय भोग रघुपति पर बाना, एही भांत चले हनुमाना। और इनके इसके गाने की सैकड़ों जो 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 संगीतकार हैं, जो गायक हैं, वो सैकड़ों प्रकार से इसको गाते हैं। यही भोग रघुपति कर बाना, तेही बात चले हनुमाना। तो मतलब एक एक कोई एक तरीका नहीं है, सैकड़ों तरीके हैं। तो आप अपना तरीका इजाद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देखते हैं, ये सारे जो मैंने लाल कर रखे हैं, अ घ र प क र च ह, ये लघु स्वर है, राइट। सो इनमें कम समय लगा। अमोघ, घ, र, प, कर, और बाना ये दीर्घ स्वर है, 2 2 2 2, राइट। बाना। तो उसको बाण नहीं पढ़ सकते हम अब इसको हम कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अब बाना तो कुछ होता नहीं है, तो बाण है या बाण है। और हनुमाना तो कोई है नहीं, हनुमान है, तो इसको ऐसा भी तो दूसरा से लिख सकते थे। जिम अमोघ पत कर बाण ते ही बात चले हनुमान। ऐसे क्यों नहीं लिखा उन्होंने? नहीं लिख सकते, वो शायद ज़्यादा ठीक होता है, फिर हनुमान को हनुमाना नहीं करना पड़ता। और बाण को बाण तो कर दिया, फिर बाण को बाना नहीं करना पड़ता। तो इसको हम ऐसा ऐसा करते हैं, हम तुलसीदास जी से जरा ज़्यादा स्मार्ट बन जाते हैं, हम इसको बदल देते हैं। हम इसको कहते हैं जब अमोघ रघुपति कर बांधते ही बाँध चले हनुमान। क्या आपकी राय है? ऐसा कर सकते हैं हम? जैसे मैंने कहा ना, हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। यहाँ पर कोई मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, कोई ज्ञान नहीं दे रहा, मुझे कोई ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान क्या दूंगा? इसको बदलने में वो भाव नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, तो इसको वैसे, क्योंकि तुलसीदास जी ने बहुत सोच समझ के रखा होगा भाव के साथ में, तो ठीक है। इसको ऐसे रखना उचित हाँ, रहेगा तो भाव में कमी आ जाएगी, ठीक है, वेरी गुड। मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल। और एनीबडी एल्स? तो ये है चौपाई की। हाँ हाँ, ज्योति जी। इसकी अच्छा, लय मैं बदल जा रही है। एक बात बोल सकती हूँ भाई साहब? हाँ, आप इस, बोले, ज्योति जी बोल रहे, फिर आप बोलिए भाभी या दीदी। ज्योति जी इसकी कहिए। लय बदल रही है। हाँ, लय लय तो पढ़ते बदलेगी, ठीक है। तो वो चौपाई उसके कारण वो जो चौपाई की भाव, मात्राएं जैसा पूरी नहीं रविनाथ जी होती। ने कहा है, वो वो भाव भाव नहीं। हम नहीं पकड़ पाएंगे ठीक है। हाँ लय के बदलने से। हाँ, ठीक है। राजा रानी जी, राज भी करो, दीदी आप, माया जी कहिए।
मैं बस ये कह रही थी भाई साहब कि जैसे एक बार कहा था सुंदरकांड में भी कि कोई शब्द अवधि में ही बोलने चाहिए, जैसे शाह, षटकोण के शाह के लिए कहा था, खा और शाह। तो भाई साहब मैं समझती हूँ कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जब हमें अवधि नहीं आती है तो तुलसीदास जी ने जैसा लिखा है हमें वैसा ही पढ़ना चाहिए। हाँ, अरे वो तो हम ऑब्वियसली हम इसको नहीं बदलेंगे, हमारी कैसी कोई औकात नहीं है। ये इसलिए है कि ये चौपाई, और चौपाई जो छंद है उसमें 16 मात्राएं होती हैं। तो अगर इसको ए जिम वो रघुपति करे बांध ते भात चले हनुमान, तो फिर 15-15 मात्रा हो जाएंगी। तो ये चौपाई जो मीटर है वो बदल जाएगा। इनफैक्ट ये वो अलग मीटर है, उसको उसको हिंदी छंद शास्त्र में चौपाई कहा जाता है। चौपाई यानी छोटी चौपाई, चौपाई, क्योंकि उसकी चौपाई लिखनी है बाबा तुलसीदास जी को कि रामायण तो चौपाइयों में ही है, तो इसलिए इसमें 16 मात्रा है। चलो मैंने बेकार का। नहीं, मैं इसके लिए नहीं कह रही भाई साहब, ये तो जो आप उचित करें वो ठीक है। मैं केवल शाह और खा के लिए बोल रही हाँ, हूँ। नहीं तो वो वहाँ उस पर आएंगे ना, अभी तो सभी समय है थोड़ा। ठीक है, ठीक। तो अब हम ये ना, कई बार क्या होता है कि हम जब इसको इस तरह की चीज पढ़ते हैं ना, तो अपने आप सुधारने लगते हैं। अरे हनुमान आ तो गलत है, हनुमान होना चाहिए, तो पढ़ते समय हनुमान पढ़ जाएंगे। तो वो गलत है, क्योंकि लिखा है हनुमाना, तो हमें हनुमाना ही पढ़ना है। जो लिखा है वही पढ़ना है हमें, उसमें छेड़छाड़। सही उच्चारण का मतलब ये नहीं है कि आप कोई डिक्शनरी खोल के बैठे हैं कि अरे हनुमाना तो कोई शब्द है ही नहीं है, तो हनुमान है, इसको हनुमान पढ़ते हैं, हनुमाना तो ये मिसप्रिंट लगता है, टाइपोग्राफी का। ऐसा नहीं, टाइपो है नहीं है, हमें पढ़ना वही है जो लिखा हुआ है। हनुमाना तो हनुमाना, और बाना तो बाना, राइट। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और वो यहाँ इसलिए है इसका प्रयोग क्योंकि तभी ये चौपाई छंद रचना बनती है, अन्यथा चौपाई छंद रचना नहीं बनती है। पर आ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है ई में। अब मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है। कॉन्सेप्ट वही है, जैसे छोटी बड़ी इस तरह से हम बचपन से पढ़ते आए हैं। हालांकि छोटी बड़ी क्यों कहते हैं पता नहीं, पर बचपन से हम कहते हैं छोटे बड़े, लघु ई दीर्घी ह्रस्व दीर्घी, जो भी कहना चाहें। तो जैसे गिला, गिला शिकवा, तो गिला हुआ ग पर ई की छोटी मात्रा है, तो ग पर बहुत भार नहीं देना, गिला। और गीला यानी जो ये ना ये वस्त्र गीला हो गया बरसात में, राइट। तो गीला, तो 1 2 2 2 पिला, भाई मुझे जरा शरबत पिला दे। या पीला, मेरी कमीज का रंग पीला है। पिता, मेरे पिता का नाम यह है, और पीता, वो बहुत पीता है। लेकिन अर्थ बिल्कुल बदल जाता है अगर हम पिता बोलना चाहें, और अगर ना पीता कह दिया तो आप देखिए कितना अर्थ में अनर्थ हो गया। या पिला कहना चाहे उसके हम पीला कहते तो अर्थ का अनर्थ हो गया। अब गिला की जगह गीला कहते तो अर्थ का अनर्थ हो गया, और वैसे वर्षा। हरि हरि, पहला हरि हम भगवान को हरि हरि कहते हैं, और हरि के बहुत सारे अर्थ हैं, पर अभी एक अर्थ से हम काम चला लेते हैं। और हरि, हरि हरि के भी कई अर्थ हैं। जहाँ यहाँ हरि निश्चर वैदेही, हनुमान जी को कहते हैं भगवान श्री राम। जब हनुमान जी पूछते हैं भैया क्या तुम घूम घूम फिर रहे हो जंगल के अंदर, के यहाँ पर जंगल में किसी ने हमारी पत्नी वैदेही को हरण कर लिया। और ये हरी हरी साड़ी, राइट। हरी झंडी। तो हर और हरी ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। और कॉमन मिस्टेक क्या है? छोटी ई को बड़ी ई पढ़ना। प्लीज इसको, आप में से मैं नहीं समझता, आज जो ग्रुप यहाँ पर है वो शायद कोई इस तरह की गलती करता है। क्या प्राय होता है कि जिनको आवश्यकता थी वही इस तरह की मीटिंग में नहीं आते। हम लोग यूनिवर्सिटी में देखते हैं कभी एक्स्ट्रा सेशन रखते हैं, वो एक्स्ट्रा सेशन उन विद्यार्थियों को लगते हैं जो कमजोर हैं, उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, कि भाई एक्स्ट्रा सेशन है, हेल्प सेशन है, ट्यूटोरियल है। वो सेशन सेशन वही नहीं आएंगे, वही अच्छे बच्चे आते हैं जिनको ऑलरेडी अच्छे ग्रेड आ रहे हैं। तो वो पूरा उसका पर्पज खराब, वो गड़बड़ हो गया है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है रामचरितमानस पढ़ने में। छोटी ई को बड़ी ही पढ़ना, हरे को हरी ही पढ़ना। जब छोटी ये वो बहुत हल्का ई उस पर भार है, अब एक तरह से जो सोच ले कि वो है ही नहीं। हर हर हरी, राइट। इस तरह के हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जो, जिसको एक शब्द है उसका श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर अर्थ उनके अलग है। सुनने में हर हर हरी, तीन अलग अलग शब्द हैं, राइट। अब हर है वो हमारे शिव जी हैं, हर हर महादेव, राइट।
और हरि भगवान विष्णु है, नारायण है, और हरि तो जैसे मैंने बताया कि आप, तो जब छोटी ई की मात्रा आती है उसको बड़ी ई पढ़ना इज अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक। मैं कितनी बार इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। और जब इस तरह की मिस्टेक होती है, गलती होती है, तो उस चौपाई को पढ़ने में लय अपने आप टूट जाती है। तो जो 16 मात्रा की लय से हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी जगह वो 17 मात्रा हो जाती है, तो वो खुद को अजीब सा लगता है, हम क्या करें। तो मैं फिर से मैं कहूँगा, अगर वो छोटी ही है, जैसे हरी, गिला, पिला, पिता, तो हमको उसी हिसाब से पढ़ना है। जैसे वो पिता नहीं, वो पता ही है, राइट। जैसे पता शब्द है, राइट, आपका पता क्या है, राइट और उसका कोई जता पता ही नहीं है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। इसका उदाहरण होगा अगली स्लाइड में। अब मैंने 4 उदाहरण दिए हैं, हर, हरी, हारी, हारी। अब ये अब सुंदरकांड से फिर दूसरा उदाहरण लीजिए। ये 2003 के ऊपर 5वीं पंक्ति है। काहे मार मार तुसत बीरा, बारिद पार गयो मत धीरा। अब इस चौपाई को आई कैन गारंटी यू, आप बिल्कुल ध्यान से सुने कहीं भी कॉन्ग्रेगेशन में, 90% इसको गलत पढ़ेंगे, गलत उच्चारण से पढ़ेंगे 90%। क्योंकि इसको ताहे मारे, इसको कुछ लोग पढ़ेंगे ताही मारी। ये ताही मारी नहीं है, यहाँ पर लघु ई की मात्रा है, हर्षवी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है। उसको हल्का सा ई कहना है, ताह मार, या करीब करीब यूँ कहें कि आप इसको ई को इग्नोर भी कर सकते हैं। आप ताह मार, मैं ही नहीं करा, कैसा कहिए, फिर उसको कहना नहीं, इग्नोर तो नहीं करना, हल्का सा हमें ई वहाँ देना, ताह मार, ताह मार। मार तो में तो कोई ये है नहीं। और यहाँ बी, यहाँ दीर्घ है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ पे दीर्घ है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। बीरा को कोई बिरा नहीं पड़ता, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिर मत धीरा, यहाँ पे तप, आप देखते हैं छोटा ही है, मति धीरा, और धप बड़ा ही है, तो मति धीरा। अब सो मति धीरा नहीं पढ़ सकते, ताय मारे मारु सिद्ध बीरा, बारिद पार गए हो मति धीरा, तब वो अपना आप लय टूट जाएगी, आपको लगेगा आप ठीक से नहीं पढ़ रहे। तो आप नेचुरल वे में पढ़े और आपको लगता है कुछ लय वे टूट रही है। अब इसके भी कुछ और एग्जाम्पल में बात बताऊंगा। ताह मार मार तो सिद्ध बीरा, बारिद पार गए हो मति धीरा। तो ह पर छोटी की मात्रा, र पर छोटी की मात्रा, र पर छोटी, ध पर छोटी, त पर छोटी, 5 जगह छोटी की मात्रा है, वहां पे बहुत ही हल्का ई का उच्चारण करना। और यहीं पे हमारे हम में से कई मित्र मार खा जाते हैं। और इसमें 5 में भी, एक में भी आपने छोटी को बड़ी की तरफ पढ़ा है, जैसे ताहे मारी मार सुध वीरा, फिर वो फिर पद्य की जगह वो गद्य बन जाएगा, राइट। सो प्लीज, दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। आओ आओ, जो है पहला जो एग्जाम्पल दिया था, ये कोई कॉमन नहीं है, ये बहुत रेयर है, तो इसमें कोई गलती नहीं होती। पर जिस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस आई टॉक्ड अबाउट दैट, पर ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। यही प्रॉब्लम ओ में है। ओ भी हम इसको कहते हैं छोटा ओ बड़ा ओ। तो छोटा ओ हल्का ओ, हर्ष ओ, राइट, लघु ओ, और ओ बड़ा ओ, तो दीर्घ ओ बड़ा ओ। तो जैसे उदाहरण सुना और सूना, राइट। सुना है नहीं, उसने मेरी 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 बात को उसने सुना, और मेरी बात को उसने नहीं सुना। ज्यादातर हम यही कहते हैं उसने मेरी बात को नहीं सुना, तो सुनता तो हम नहीं कहते उसने मेरी बात को सुना। या तब कहेंगे कि मैंने उसको ये कहा था, उसने मेरी बात को सुना, इसलिए देखिए वो उसको नौकरी मिल गई। क्रेडिट लेने के लिए कहते हैं हम। पर हम ये कभी नहीं कहते मेरी बात को सुना और वो फेल हो गया, ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे। तो मेरी तो सुना और सुना, सुना क्या है, जहां पर कोई सुनसान हो उसको सुना कहते हैं, बड़ा सुना है, राइट। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। अगर हम सुना की जगह सुना पढ़ेंगे या बोलेंगे, तो बिल्कुल गलत बोलेंगे, और अर्थ ही गलत आएगा। या सुना की जगह सुना कहेंगे तो भी गलत आएगा। या बुरा और बुरा, राइट, बुरा जो देखन मोच में चला, और बुरा, अब पता नहीं आजकल बुरा आता है कि नहीं। बचपन याद, जब बुरा देखते हैं तो बचपन आ जाता है, तब जब दही बुरा है और सेवई के साथ बुरा है, चावल के साथ बुरा और में घी डाल के खाया करते थे। अब तो बुरे के दर्शन भी नहीं होते।
तो बुरा और बुरा दो बिल्कुल अलग अलग शब्द है, राइट? चुना और चूना, राइट? माली ने बगिया में से अच्छे अच्छे पुष्पों को चुना, राइट? या चूना, वो बड़ा मुझे चूना लगा के चला गया एक और वो सबको चूना लगाना में बड़ा माहिर है। सो नाउ यू कैन सी कि अगर हम छोटे ऊ की जगह अगर हम बड़ा ऊ पढ़ते हैं तो अर्थ का अनर्थ है, और बड़े ऊ की जगह छोटा ऊ पढ़ते हैं अर्थ का अनर्थ है। और प्रॉब्लम वही होती है जो ई में होती है कि हम वो उच्चारण गलत करने से चौपाई को सही से नहीं पढ़ पाते। अब ये देखिए फिर सुंदरकांड की चौपाई उसी चंद का है। सोई चल हनुमान कहाँ कीना, तासु कपट कपि तुरत नहीं चीन। पहले मैंने तीन पे बात करी, अब तीनों है सो ट्रू तो तीनों पे छुटा हुआ है, यानी हम हल जैसे वो ई पे बात है एग्जैक्टली वो बात यहाँ पे है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, कई लोगों मैंने सुना है वो तास को बोलेंगे तासु, तासु या कपटू, कभी तूरतई, गड़बड़। एक बार यही सोच लीजिए कि ये ऊ की मात्रा है ही नहीं। तास कपट कपि तरतई चीना, फिर उन्होंने है तो हल्का सा तासु कपट कपि तुरतई चीना, तासु कपट कपि तुरतई चीना। देख बहुत बढ़िया चौपाई पढ़ रहे हैं आराम से। अब यहाँ आते हैं, बोले या तो हनुमान तो शब्द है नहीं है, सब तो हनुमान है, छोटा हुआ है, तो लगता है टाइपोग्राफ कर रहे हैं। सोई चल हनुमान, अब यहाँ पे छोटा वो पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये 15 मात्रा हो जाएगी। यहाँ मात्राओं काउंट दिए और मैं समय बचा रहा हूँ, विस्तार से नहीं जा रहा। अगर उसको हमने छोटा वो पढ़ा, सोई चल हनुमान का की ना, तो 15 मात्रा हो जाएंगी। हमें पढ़ने में फिर यहाँ लाइट टूट जाएगी, और सही उच्चारण की वजह से, सही उच्चारण न करने की वजह से सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये दीर्घ ना है और दीर्घ ऊ है ना पर, तो ये हनुमान है। हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे कि हनुमान नहीं, तो हनुमान है, हनुमान नहीं है, ये हनुमान है। यहाँ पर ये हनुमान है, हनुमान नहीं है। सोई चल हनुमान कहाँ की ना, हनुमान या हनुमान, बहुत जगह रामचरितमानस में शब्द हनुमान है। तासु कपट कपि तुरते चीन। अब तुलसीदास जी को कोई शौक नहीं है कि वो हनुमान की जगह हनुमान लिखें, परंतु एक छंद रचना के लिए आवश्यक है, इसलिए उन्होंने हनुमान यहाँ पर लिखा है, ताकि वो चौपाई एक छंद रचना बन सके। ये नहीं, चौपाई या दोहा सोरठा ये सब एक एक छंद है। ये उसमें 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 बंधन है, उसके चौपाई के एक बंधन है, उसी बंधन, उस बंधन में ही हम अ, कविता करनी है। सोई छल हनुमान का कीना, अगर बड़ा तो वहां पे यहाँ वो में ये प्रॉब्लम भी होती है, कई लोग बड़े को भी छोटा ऊ पढ़ते हैं और छोटे को ऊ को बड़ा पढ़ते हैं। तो जहां भी छोटा ई या बड़ा ई या छोटा ऊ और बड़ा ऊ, वहां पे विशेष कर ध्यान दीजिए कि वहीं पे एरर होने की संभावना ज्यादा है। अब ये दुनिया भर के छंद इस पर हम चर्चा नहीं करते। जैसे सुंदरकांड में कुल मिला के 200 की पंक्ति यानी एक छंद है, और कुल 62 दो हैं, और 526 चौपाई हैं, और बाकी छंद पे हमने याद नहीं जाएंगे। सिर्फ सिर्फ चौपाई दोहा सोरठा अच्छी तरह पढ़ना सीख लें, पर्याप्त है, 99% कवर हो गया। अब हम चौपाई की उस व्याख्या पे आते हैं जो अभी बात कर रहा था। तो चौपाई में क्या होता है कि छंद के दो चरण होते हैं। आपको आप समापी विल ऑब्जेक्ट में ले ली, चौपाई में चार चार होते हैं, दो थोड़ी होते हैं चौपाई। वो टेक्निकली आप सही बात कर रहे हैं। चौपाई में की व्याख्या, जो व्याकरण की व्याख्या है, तो उसमें चार चरण होते हैं। तो एक चरण ये हुआ जामवंती के वचन सुहाय, दूसरा चरण हुआ सुनो हनुमंत हृदय दिवाय, फिर तीसरा चरण, फिर चौथा चरण, तब चौपाई होती है। परंतु प्रैक्टिकल पर्पज के लिए जो लोक व्यवहार में प्राय हम इन दो लाइन को एक चौपाई कह देते हैं, हालांकि टेक्निकली इसको अर्धाली कहते हैं। जैसे आप कहते हैं मंगल भवन मंगल हारी द्रवसुधर अजिर बिहारी, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, राइट? अब आपको ये चौपाई है कि नहीं, तो सब कोई कहेगा हाँ चौपाई है, पर टेक्निकली वो चौपाई नहीं है, वो तो आधा ही हिस्सा है चौपाई का, बाकी अगली दो पंक्ति जो तो चौपाई बनेगा। तो आज क्या, आई नो टेक्निकली यहाँ पे मुझे चार लिखना चाहिए, पर मैं उसको सुधार नहीं रहा, मैं दो ही रख रहा हूँ। क्योंकि जो हम जो दूसरी जो पंक्ति है उसका पहली पंक्ति से बेसिकली पढ़ने में कोई लेना देना नहीं है, राइट? तो उसमें 16-16 मात्रा होती है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो जब 16-16 मात्रा होती हैं तो छंद रचना के हिसाब से अंत में एक तुक होती है, राइट? तुकांत, इसलिए तुकांत छंद है।
अंत में तुक। सो सुहाए, इसके तो क्या है, अभी अपनी छंद रचना पर 2022 में ओमनीरव जी का बड़ा विस्तार से कोर्स किया था, और फिर दोबारा अभी फिर उसको ऑनलाइन आप लोगों ने कोर्स, कई लोगों ने कोर्स किया, तो आपने विस्तार से इसका अध्ययन किया है। तो विस्तार से इसको जानना चाहें तो आप उनकी ओमनीरव की सारी वीडियो टेप है, वहाँ आप जाके देख लीजिएगा। तो इसकी तुक हमारे जब समाज दिमाग में आएगी तो हमें पढ़ने में बड़ा आसानी रहेगी। सुहाए, आए, भाए, गाए, जाए, पाए, लुभाए, ये सारे शब्द से तुक बनेगी। तो हमें ये ध्यान रखना कि अंत में ये तुक बैठनी चाहिए। अगर नहीं बैठ रही है इसका मतलब कि हमारे पढ़ने में कुछ गड़बड़ है। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। ए है, ये दीर्घ स्वर है, चाहे ऐसा ए हो या इसके ऊपर मात्रा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए और ए में कोई फर्क नहीं पड़ता उच्चारण में, क्योंकि दोनों का वजन या मात्रा भार कहते हैं हमारे ओमनी जिसको डबल मात्रा भार है। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। मैं जरा इस चौपाई को देखना चाहता हूँ, इसमें 5 1 C 1। अच्छा, अब आप यहाँ देख रहे हैं ना, तो यहाँ जाम, हालांकि ये बाद में बात आएगी, यहाँ जामवंत लिखा हुआ है मानस में, तो वही है, पर ज्यादातर उन्होंने जामवंत लिखा हुआ है। तो जो लिखा है वही पढ़ना में, यहाँ वह है तो वह है, तो उस पर हम थोड़ी बाद में चर्चा करते हैं। पर ये सुहाए भाई, पर अगली पंक्ति है, तब लग मोई पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तो एक तरह से पढ़ने के लिए या गाने के लिए दोनों पंक्तियों का कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। दूसरी पंक्ति अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पंक्ति है, पहली पंक्ति अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पंक्ति है, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम ठीक से पढ़ लें। जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। अब यहाँ पर एक जगह अनुस्वार है, अनुस्वार हम बाद में चर्चा करेंगे। जब अनुस्वार आता है वंत, तो वो उसका भार डबल हो जाएगा, उसके बाद डबल टाइम लगेगा, वनत, राइट। इधर भी हनुमंत, हनुमानत, विस्तार से हम बाद में चर्चा करते हैं, पर अभी उसका एक ट्रेलर अभी देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब किस तरह की मिस्टेक होती है, उन्होंने बताया था ना, सुनी को सुनी पढ़ना, सुनी पढ़ना, तो इसका गलत है। ये सुनी है, ये सु छोटा हुआ है, नी ये छोटा, छोटी ही है, राइट। तो इस सुनी सुनी इसको बहुत लोग गलत पढ़े हैं। सुनी को सुनी ही पढ़ना है, सुनी नहीं पढ़ना है। फिर 3 मात्रा हो जाएंगी, तो ये टोटल मिला के 16 की जगह 17 हो जाएंगे। या फिर सुनी नहीं पढ़ना, फिर तो और भी गड़बड़ है। या सुनी, ये भी नहीं पढ़ना। तो सुनी, स और ना दोनों पे हल्का भार है, तो सुनी। जहां पर छोटा ऊ है और छोटी है वहां पर विशेष ध्यान देना, छोटा और जहां, वहीं पे ज्यादा गड़बड़ होती है। अब दुआ, अभी जैसे मैंने बताया था कि कुल कुल मिला के 62 दोहे हैं सुंदरकांड में। तो दोहे में तो 2 लाइन डेफिनेटली हमें देखनी पड़ेगी, एक लाइन की बात नहीं कर सकते, कि दोनों का से ही एक दोहे की परिभाषा बनती है। तो दोहे में 4 चरण होते हैं। पहला चरण हनुमान तहि परसा, दूसरा चरण कर पुनि कीन प्रणाम, ये पहला दोहा है। तीसरा राम काज कीन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो इसमें 13 मात्राएं, फिर 11, फिर 13, फिर 11। क्योंकि ये चंद्ररचना की क्लास नहीं है, इसलिए इसे विस्तार से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। पर ये अगर हम ध्यान रखें कि अगर हम गलत पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है कि 11 मात्रा के 12 मात्रा आ गई, तो फिर वो पढ़ने में गड़बड़ हो जाएगी, राइट। यहाँ भी तुक है, प्रणाम विश्राम, तो देखो ही आम, प्रणाम विश्राम, आम, राम, आराम। तो जो भी शब्द आम पे समाप्त होते हैं और आम के तुक पे समाप्त होते हैं, वो सब पे फिट हो सकते हैं। सो हनुमान तई परसा, यहाँ पे जो मुख्य बात है उसकी, आई डोंट थिंक कोई गलतियां करते हैं लोग, वो ये कि पहली पंक्ति में एक जगह आपको थोड़ा सा पॉज देना है, थोड़ा सा विराम देना है, विश्राम देना है। हनुमान तई परसा विराम, कर पुनि कीन प्रणाम, फिर तो विराम है ही। राम काज कीन्ह बिनु विराम, मोहि कहाँ विश्राम।
जो प्रकाशित गीता प्रेस की कॉपी है उसमें यहाँ कॉमा चिन्ह नहीं है। कई विद्वानों का मानना है, जैसे हमारे आचार्य ओमनिरव जी मानते हैं कि शायद उन्होंने उनको अगर वो विराम चिन्ह दे देते लोगों को पढ़ने में सुविधा देते। हो सकता है गीता प्रेस ने विराम चिन्ह इसलिए नहीं दिया हो कि थोड़ा सा फिर वो सौंदर्य ही उसका देखने में मुझे ठीक नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं किया। परंतु गीता प्रेस के पढ़ते तो हमें स्वयं मन में बनाना पड़ेगा कि कहाँ पर ये विराम हो रहा है। सो हनुमान दय परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। श्री राम, जय जय राम। अब यहाँ पे हम देखें, अब पुनि ये शब्द आया यहाँ पे, पुनि को पूनी कर दिया या पुनी कर दिया या पूनी कर दिया, सब गड़बड़ हो जाएगी, राइट। या मोहि को मोही कहाँ विश्राम, उस तरीके से सब गलतियां काफी होती हैं। राम काज की ने, या बिनु बिनु में ब पर छोटा ही है, ना पर छोटा हुआ है, यानी इन दोनों पे कोई भार नहीं है या बहुत हल्का भार है। राम काज की ने बिनु, गड़बड़। मोही की जगह मोही, गड़बड़। तो जो बातें हम कर चुके वही बात है फिर से। अगर मोही की जगह मोही कर दिया तो ये 11 की जगह 12 मात्रा हो जाएंगी। बिनु की जगह बीनो कर दिया तो ये 13 की जगह 15 मात्रा आ जाएंगी। फिर वही पढ़ने में, उच्चारण में गड़बड़ हो जाएगा। सोरठा है, पहले मैं सोरठा है बड़ा ये, मैंने ये सोरठ एक ही सोरठा है सुंदरकांड में तो, पर मैंने ये सोरठा लिया है, मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि हनुमान जी की वंदना यही हो रही है। प्रणभो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। अब बरसों से देखता आ रहा हूँ, मैं ह्यूस्टन में आया हूँ तब से। उसके पहले तो मेरा इस तरह का कोई अनुभव ही नहीं था। जब मंदिरों में हम पाठ सुनने जाया करते थे, पढ़ने तो का मौका कम मिलता था। बहुत सारे पाठक मेरी उम्र से भी बड़े और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सोरठे को उल्टा पढ़ते हैं। वो उसको ऐसा पढ़ेंगे, फलबन पावक ज्ञान घना, प्रणवो पवन कुमार, बसई राम सर चाप धर, जासु हृदय आगार। अगर ऐसा ही पढ़ना होता तो तुलसीदास जी वैसा ही लिखते ना, उनको इस तरह लिखने की क्या जरूरत थी। कुछ उन्होंने भांग वांग पी के लिखा है ऐसा लग रहा है क्या हमें? ऐसा नहीं है, उन्होंने जो लिखा हमें उसी प्रकार से पढ़ना है, इसको उल्टा करके नहीं पढ़ना प्लीज। ये मैंने कई लोगों को देखा और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग ऐसा क्यों पढ़ते हैं। और वो इसलिए पढ़ते हैं, एक तो बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो उनको लगता है ठीक है। और दूसरा, सोरठा को पढ़ने में कहाँ वो ब्रेक पड़ रहा है, वो उसकी तुक है। ये सोरठा एक ऐसा छंद है, इसकी तुकांत नहीं है, जैसे ये घन और धर कोई तुक नहीं है। इसकी तुक बीच में कुमार आगार, तुक आर है, राइट। ये सुंदरकांड में एक ही सोरठा, आई थिंक उसका 12 नंबर है मेरा जहाँ तक याद है, बट मैं लुक दैट। ओके, सुंदरकांड में एक ही सोरठा है, कपि कर हृदय विचार, पॉज, दीन जी ये भी मृत्यु है। डार तब, जनि अशोक अंगार, दीन रस उठी कर गए। बस एक सोरठा है, कोई ज्यादा परेशान वाली बात नहीं है। तो वहां पे हमें पहली पंक्ति है कपि कर हृदय विचार, वहां पे रुकना है। फिर दूसरी पंक्ति में जन अशोक अंगार, वहां रुकना है हल्का सा। आचार अंगार यानी तो क्या, वहां पे आर, उसको ऐसा नहीं पढ़ना है। दीन बद्री का डार कभी कर हृदय विचार, दीन हर्ष उठ कर गए हो जन सो गंगार। सोरठा को दोहा नहीं बना देना है, राइट। हो सकता है उससे ऐसा करने से उसका अर्थ का भी अनर्थ हो जाए, पता है उसका उसका मुझे ज्ञान नहीं है, तो वो संभावना है। पर हम पर ऐसा पढ़ा क्यों, जो लिखा है हमें वही पढ़ना है ना। तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें उसका कहाँ पॉज है वो ध्यान रखना है। अब इसको कई लोग छोटे वो गलत इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो बीच में उनको महसूस नहीं होता कि हाँ बीच में तो क्या। और फॉर्चुनेटली मानस में जहाँ जहाँ सोरठा है वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ सोरठा है। मेरा अपनी कन्वीनियंस के लिए इसका नंबर 1 होना चाहिए, पहली पंक्ति ये टाइपोग्राफी के लिए यहाँ पे, तो वहाँ सोरठा सोरठा लिखा हुआ है। तो पहले ये सोरठा है तो बीच में मुझे पॉज देना है, अंत में नहीं। तो सोरठा का बहुत सारे लोग गलत इसलिए पढ़ते हैं कि वो सही स्थान पर रुकते नहीं है, राइट। एक ही सोरठा है,
बस उसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, फिर कोई गलती नहीं होगी। और कुल मिला के मानस में कितने 85 सोरठे हैं, अभी मैंने एक स्लाइड आपको बताई थी, मुझे भी ध्यान नहीं है नंबर, कोई ज़्यादा सोरठे भी नहीं है। अब मैं रुकता हूँ 1 मिनट के लिए, अगर आपको कोई प्रश्न हो तो। अब तक जो बात हुई उस पर कोई प्रश्न, आपका कोई शंका? जी डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है। हाँ सर। ये सोठा होने का तात्पर्य क्या है, जो आपने इसका व्याख्यान दिया कि सोठे को उल्टा नहीं पढ़ना चाहिए? मैंने भी देखा है काफी लोग पढ़ते हैं, और कुछ दिनों तक मैंने भी उल्टा पढ़ा। फिर आप जैसे ज्ञानी ने किसी ने बताया कि, और यही यही दलील दी कि तुलसीदास जी को क्या ज्ञान नहीं था कि उन्होंने इसको आप पे छोड़ दिया कि आप अपने आप समझ के पढ़ लें। तो आप इसको सही पढ़िए, और कई बारी कुछ में अर्थ का अनर्थ भी होता है। लेकिन मेरा ये कहने का मानना है कि अगर वो दोहे के रूप में पढ़ते तो ज्यादा सुंदरता नहीं आती, क्योंकि अभी सौठे को ठीक है, जैसे आपने बोला कि उसको बीच में विराम देना है, बाद में नहीं है। आज मैं अभी थोड़ी देर में मैं रोज करता हूँ सुंदरकांड, मैं फिर करूंगा, मैं इसी तरह से करके देखूंगा। लेकिन इसका करने का कोई और तात्पर्य है कि क्यों ये सौठा दिए हुए हैं, किस हाँ, लिए है, क्या रीजन? नहीं, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और मेरे मन में ये प्रश्न बहुत बहुत समय से है कि सोरठा छंद का प्रयोग कब और कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है। और ये प्रश्न मैंने इवन जो हमारे आचार्य हैं नीरज जी से, उससे भी मैंने उनसे उनसे मैंने किया, और कई व्याकरणाचार्यों से किया, पर मुझे इसका कोई उत्तर नहीं मिला है कि इसका कोई क्या इतिहास है, इसके पहले सोरठा का प्रयोग हुआ है मानस के पहले। मेरे पास कोई आंसर नहीं है। तो ये भी एक, जैसे ये तो दुनिया भर के छंद हैं, हरि गीतिका छंद है, और चौपाई तो सोरठा होता है। तो एक ये भी एक छंद है। मुझे ये सोरठा, हालांकि कुछ विद्वानों ने बताया कि कुछ सोरठा कोई छंद कोई बहुत कोई ग्रेट छंद नहीं है, पर मुझे बहुत पसंद है, आई टेल यू, मेरे ये बट इज पर्सनल टेस्ट, राइट। सुनिए, जैसे जो जो केवट वाला प्रसंग है, वो सोरठा है। मैं सुनता हूँ तो मेरे तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। सुन के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, भेसे करुणाएन, चितय जान की लखन तनु। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। अब दिस इज पर्सनल टेस्ट, प्रोबेबली यू कैन से दैट। उन्होंने पर्सनल टेस्ट नहीं है, जो आपने इसकी व्याख्या की है, जो बताया है कि इसको बीच में विराम देना है, इससे इसकी सुंदरता बढ़ती है। ये बिल्कुल मैंने अभी आपसे बात करते करते रियलाइज किया। हाँ, तो और तो क्योंकि ये उसकी सुंदर, तो इससे एक बड़ा सौंदर्य आता है, तो मुझे मुझे तो पसंद है, बट एज आई सेड कि दिस इज पर्सनल प्रेफरेंस। अब ये देखिए, अयोध्या कांड में लास्ट में वो एंड कर रहे हैं, अयोध्या कांड का अंतिम, ये सो रहा है अंतिम पंक्तियां अयोध्या कांड की। भरत चरित करने, भरत चरित करने, तुलसी जो सादर सुनाई, सिय राम पद पे, अवस होय भव रस बिरत, सियावर राम, जय जय राम। तो मुझे लगता है एक बड़ी मिठास सी आ जाती है, पर अगेन दिस इज, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, पर मुझे मुझे पसंद है। अब उन्होंने क्यों ये, उन्होंने ऐसा लगता है कि कितने, लेट मी गो बैक टू दैट स्लाइड। देखिए, ये है कुल मिला के जो कितनी भी पंक्तियां मानस में, उसमें कुल ओनली 80, इसको 2 से डिवाइड करें, मेरा गणित बहुत कमजोर, 87 है, कितना हुआ? तो 87 ये कुछ ठीक नहीं रहेगा, मेरे ख्याल 86 है, जो भी है, 85 86 उठ हैं, और जबकि करीब करीब 1202 हैं। सो दैट्स अ वेरी स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ मानस, 1.38% स्टेटिस्टिकली, क्योंकि मैं गणित का विद्यार्थी हूँ इसलिए मुझे नंबर से ज़्यादा पसंद है। तो पूरे मानस की सिर्फ 1.38% पंक्तियां सोरठा में। सो मैं ऐसा समझता हूँ सोरठा को मानस के अंदर जैसे कि कोई बहुत बढ़िया खीर बनी हो, और उसमें कोई बहुत ही एक्सपेंसिव मावा मेवा डाली जाए, तो सोरठा उस प्रकार से है। अब मुझे तो ना तो खीर बनाना आता है, ना मुझे मेवा का ज्ञान है। या ये मान लीजिएगा कि आपके खाने की थाली में बहुत सारे व्यंजन हैं, हाँ, और उसमें एक चटनी भी है, वो भी है, तो कभी कभी चटनी से लगा के खाते हैं तो और आनंद आता है। यही कुछ हाँ, भी हो सकता वो है। चटनी जरा सी है, और 4 5 कटोरियां हैं, सब्जियों की, और रायता है, और दाल है, और चना है, भटूरा है, बैंगन की सब्जी है, कोफ्ते हैं, और चटनी जरा सी है।
हाँ तो उस चटनी का इतना और कई लोग मैंने देखा है कि वो मेरे मेरे खासकर रेस्टोरेंट में देखा है, रेस्टोरेंट में जाएंगे खूब सारा खाना ऑर्डर करेंगे, हमारे साथ हुआ है ये, ये कोफ्ते भी लाओ और फलाना भी लाओ, टिकाना भी लाओ, और वो रोटी और चावल और ये वो, फिर बोलेंगे अच्छा वो अचार नहीं है, अरे इतनी सारी सब्जियां हैं रोटियां है, चावल है, दाल है, अचार नहीं, उनको अचार जरूर चाहिए, राइट। तो अब ये उपमा पता नहीं ठीक है कि नहीं है, नहीं, तो ऐसा अच्छा थोड़ा ठीक है, सा बिल्कुल ठीक है ये। मेरे कैसे। ख्याल ये तो हम सब इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि जितनी मुख्यता जो है किसी व्यंजन में, किसी थाली में एक अचार की होती है, इसलिए सौठा की होती है। इससे पहले कि हम तुलसीदास जी तो अभी आ नहीं से रहे हमें इसका वो देने के लिए कि मैंने क्यों सौठा डाला है। हाँ तो इनफैक्ट इसके ठीक है। बाद में भी मैंने बड़ा प्रयास किया कि कहीं और किसी कवि ने कहीं सोरठे लिखे हों, मुझे नहीं मिले। अब जैसे हम कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, राइट, अब ये मेरी अज्ञानता है, मैं नहीं कहता कि नहीं है, अब मैं तो कोई हिंदी का विद्यार्थी रहा नहीं, राइट ना, है तो मुझे शायद ना मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। तो अगर आपने कहीं किसी ने देखे हो कहीं सोरठों का उपयोग, तो अभी चर्चा करना विषय नहीं, मुझे जरूर सूचित करें, मैं बहुत उत्सुक है जानने के लिए। अभी भी देखिए आए दिन नेट वेट पे लोग बाग धनाधन से दोहे दोहे लिखे जाते हैं, राइट। अभी अभी चुनाव प्रक्रिया पर के दोहे आपको दिखाई दे जाएंगे, पर सोरठा कोई नहीं सोरठा लिखना बहुत मुश्किल है। मैं आपको मैंने प्रयास किया हुआ है ये, मैंने दोहे सोरठे भी लिखे हुए हैं। तो अब पर सोरठे लिखना बहुत मुश्किल है, पर जब उसको लिखते हैं तो उसका एक बड़ा आनंद, अलग से आनंद, मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूँ। तो चलिए बात हम्म, करते हैं। और कोई प्रश्न? भाई साहब मैं बताऊं सोरठा क्यों आता है? हाँ बताइए बताइए, हाँ बताइए दीदी। हम्म, सोरठे सोरठे की बोलने का ढंग अलग है, बड़ा रसमय है। आप जो कह रहे हैं ना कि आनंद आता है, हाँ। तो वो एक सारता जो होती है ना चौपाई और दोहे की, उसको थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए सोरठे का आनंद लिया जाता है। बहुत बढ़िया। जैसे कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गयो। बिल्कुल, थैंक यू। तो पर अभी है ना, हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हम इसको जहाँ भी सुर उठाए सही पढ़े, चाहे वो सुंदरकांड में हो चाहे कहीं और हो, राइट। क्योंकि और वो चूंकि हमें बीच में ब्रेक नहीं लेते ना, तो हम अटक जाते हैं, फिर बाद में अंत में तुक लगाने की जो कोशिश करते हैं, अंत में तुक है ही नहीं, राइट। अब घन और धर का कोई लेना देना ही नहीं है। और कभी संयोग से तुक हो भी सकता है, जैसे कि बिल्कुल आरंभ में मानस में पांच पांच कितने सुर उठे दिए हुए हैं स्तुति में ना, जो समृद्ध सिद्धि होए गंडाए करि बड़े वदन, राइट। तो वो भी एक सोरठा है, और वहाँ पे बुद्धि रास सब गुण सदन, तो वहाँ पे तुक मिलती है, वो संयोग की बात है। हम ये नहीं करेंगे तुक तुक नहीं होगी, हो भी सकती है, पर जो तुक है जहाँ विराम लेना वो यहाँ बीच में है। ओके, अब हम वो आते तुक हैं। तो बीच में विराम दे के ही मिलती है। हाँ हाँ हाँ। अब हम आते हैं ये श श और स के प्रयोग पे। हो सकता है मैं इनको उच्चारण ठीक ठीक से नहीं कर रहा हूँ। अब इनको आप लोग क्या कहते हैं, मूर्धव्य तालव्य जो इस तरह के शो, अब अगेन वो व्याकरण पर हम नहीं जा रहे। तो जो अवधि में ये जो दो शब्द हैं, इनका उच्चारण है ही नहीं, या बहुत रेयर है यूँ कह लीजिए। अब चूंकि मानस तो उन्होंने अवधि में लिखी है, इसलिए हमें ये श और स से आरंभ होने वाले शब्द बहुत कम दिखाई देंगे। अब हमने एक अब में से कुछ लोग, अब इस समय हम लोग इस कल एक दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे थे, यहाँ पे सारी किताबें मेरी इस समय पैक है, एक रामायण मैंने बाहर रखी हुई है। तो एक देवयोग से एक पुस्तक की रचना के हम निमित्त हुए थे, इसका नाम है, क्या नाम है, रामचरितमानस वर्ड इंडेक्स और रामचरितमानस शब्द अनुक्रमण का। वहाँ पे सारे मानस के सारे शब्द हैं, उनकी पूरी लिस्टिंग है, कौन सा शब्द कहाँ है और उसका रेफरेंस सब है। तो आप देखेंगे ये श और स से आरंभ होने वाले शब्द नाम मात्र को है, क्योंकि मेरे पास इस समय पुस्तक नहीं है तो मैं बता नहीं सकता आपको। ओ यहाँ पे ऑलरेडी है हीरा, मानस में श से आरंभ वाले कुल शब्द 13 हैं और श से 5, और कुछ कुछ को बदलना बहुत मुश्किल है। अब जैसे षडानन, राइट, या खड़ानन, जो भी हम कहना चाहें, अब उनको तो आप षडानन तो नहीं कर सकते, राइट। तो वो तो वही, या उस तरह। तो जहाँ पे स लिखा है उसका उच्चारण हम स ही करें। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, अब ये तो कहने वाली बात है, अगर स लिखा तो सही पढ़ेंगे ना। अब इसको देखिए,
कहाँ जाए देखी बन शोभा, गुंजित चंचरी का मद लोभा। अब हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है कि शोभा तो शब्द है नहीं, सब तो शोभा है, राइट राइट। तो हमें तो शोभा पढ़ना चाहिए, तो चूंकि हम पढ़े लिखे हैं हम इसको ऐसा पढ़ेंगे, जा तहाँ जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी का मद लोभा। अब ये से गलत उच्चारण हो गया, क्योंकि वो शोभा नहीं लिखा तुलसीदास जी ने, शोभा लिखा है। मैं नहीं मानता मानस में कहीं भी शिव जी के लिए उन्होंने शंकर शब्द लिखा है, श्लोक को छोड़कर। श्लोक की बात अलग है, वहां तो शुद्ध बिल्कुल तत्सम शब्द है, सब जगह शंकर लिखा है। सही बात है गलत बात? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। सब जगह शंकर। अब गांव वाले और शंकर कहते हैं भैया कहाँ गए हो लाला, भाई शंकर भगवान शंकर के मंदिर में गए हो। कोई ये नहीं हाँ, हाँ। कहता शंकर के मंदिर में गया, राइट राइट। अच्छा, एक चीज और है भाई साहब, जब हम ये चंचरी शोभा शोभा पढ़ते हैं तो उस दोहे की शोभा ही खत्म हो जाती है। वो मजा तभी, आनंद तभी आता है जब उसे शोभा पढ़ते हैं। हाँ, तो ये शोभा है, तो जो स ही पढ़े, तो सारा नहीं। बस। right? अत लग रूप धरो निस, नगर करो पैसार। ये दोहे की पंक्ति है, इसलिए यहाँ विराम आएगा। अत लग रूप धरो निस, नगर करो पैसार। निस ये रात्रि के लिए, कि रात में अपना छोटा रूप धारण करके मैं प्रवेश करता हूँ लंका में। अब सही शब्द तो निशा है, और निशा को चलो निशी कर लो, रात्रि को तो निशा कहते हैं ना दिन में, पर इसको स को सा ही पढ़ना। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, स को हम सुधार कर को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो लिखा वही पढ़ना है, वो कुछ उससे छेड़छाड़ नहीं करनी, जो लिखा वही पढ़ना है। एक वो किसी जमाने में एक फिल्म आई थी, उसमें एक सुनील दत्त, सुनील दत्त शायद, राइट। तो वो संगीत, वो क्या वोकल सिखाते हैं, तो उनकी जो शिष्या है उनको सिखाते हैं, पवन करे शोर, राइट। क्या हाँ। गाना है आप बताइए ना, आपको याद होगा। पवन पवन करे शोर, वो बोलता है अरे बाबा नहीं शोर शोर, करे। शोर शोर कहाँ शोर। तो शिष्य वो बोलता नहीं, शोर 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 बोलो, इसी में इसकी सुंदरता है। तो शिष्या कहती है कि नहीं नहीं आप गुरुजी गलत बोल रहे हैं, शोर नहीं शोर होता है, पवन शोर होता है, शोर नहीं शोर। क्योंकि वो तो भाई वो गायक है, गांव का गायक है, वो गायक है, वो अपने मन मस्ती में पढ़ रहा है, पवन करे शोर। वो पवन करे शोर नहीं, पर वो शिष्या पढ़ी लिखी है, इसका है ना, अपना हिंदी में उसने BA MA किया है, बोले ये गलत कैसे पढ़ रहे हैं गुरुजी। तो राइट, तो वही वाली बात यहाँ है, अगर वो शोर है तो शोर है, और शोभा है तो शोभा है, तो जो शब्द है वही पढ़ना, राइट। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल वर्ण है, ये बीच वाला श, मध्यम श, मध्य श, इसको प्राय ख पढ़ा जाता है। प्राय प्राय मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कई बार इसको श भी पढ़ा जाता है। खास करके मेरा आग्रह ये रहेगा कि जहां पर ये तुक में ये बैठता है, वहां उसको खाई पढ़िए। गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कहीं नहीं जाए अति दुर्ग विशेषी। अब देखिए ना, तुक नहीं मिली, अगर आपने विशेषी पढ़ लिया तो। राइट, देखी विशेषी क्या हुआ, तुक नहीं है ना, राइट। शोभा लोभा, देखी विशेखी। यहाँ पर अगर इसकी जो तुक है वो एक ही है, देखी विशेखी। तो जहां पर इस तरह की सिचुएशन आती है कि जहां पर अंत का जो शब्द है, अंत का वर्ण है, वो एक जगह ख है और दूसरी जगह ये श है, वहाँ मैं तो उसको खा पढ़ूंगा। आप जो भी पढ़ना चाहें, तो तभी उसका पढ़ने का आनंद है। गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग बिसेखी। चाहे तो पढ़ सकते हैं, गिर पर चढ़ लंका ते देखे, कहीं न जाय अति दुर्ग बिसेसी। अब आप देख लीजिए, आप में किस में ज्यादा आनंद आ रहा है। यहाँ सही गलत नहीं ढूंढ रहे, हम ये नहीं करें ये सही ये गलत है। और वह का प्रयोग कर लेता। अब ये वह शब्द भी ऐसा है कि जो अवधि भाषा में इसका बहुत कम प्रयोग है, वह। इसलिए प्राय वह की जगह ब। अब जैसे कुल मिला के 92 से टोटल ब शब्द, 32 शब्द। अब ये देखिए जो हमने अभी देखा था सोटा, प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गण, यहाँ व और व दोनों हैं। तो यहाँ पर ये अब देखिए ना, यहाँ पे प्रणव ठीक है, पवन कुमार ठीक है, पावक ये तो ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। पर यहाँ वन की जगह वन लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? तो क्या हो गया,
क्या फर्क पड़ता है? पर उन्होंने नहीं लिखा, उनकी मर्जी। उन्होंने लिखा है स्वांत सुखाय लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ अपनी मर्जी, अपने आनंद के लिए। आपको पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़ो। तो अगर हम वही पढ़ना चाहते हैं जो गोस्वामी जी ने लिखा है, तो हम इसको बन ही पढ़ेंगे। प्रणव पव, पर यहाँ पे इसको वह पढ़ेंगे, वह लिखा है प्रणव पवन कुमार, कल बन पावक ज्ञान घना, जासु हृदय आगार। है ना, वहां पे पॉज पड़ा गया। बसहु राम सर चाप धर। तो अगर ब है तो ब ही पढ़िए, उसको वह मत पढ़िए। और वह है तो वह ही पढ़िए, उसको ब मत पढ़िए। अब यहाँ इसको देख लीजिए, पवन तनय बल पवन समाना। अब यहाँ पे वह है, यहाँ पे वह है। अब पवन कौन है? पवन नहीं किया, राइट। पर बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अब विवेक नहीं है, विवेक है, राइट। शब्द विवेक है ना, राइट। पर वो विवेक को अवधि में, भाषा में विवेक ही कहेंगे। विज्ञान, विज्ञान नहीं, विज्ञान, विज्ञान। तो जो यहाँ लिखा है वही हम पढ़ेंगे, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। सो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। विवेक जावंत के बचन सुहाए, बचन, वचन नहीं यहाँ पे, राइट। जामवंत के बचन, जामवंत के वचन, पर यहाँ वो है तो जामवंत, यहाँ जामवंत, जामवंत नहीं है। अब उनकी मर्जी, यहाँ पे उन्होंने वह क्यों लिखा। तो अगर हम सही उच्चारण से पढ़ना चाहेंगे तो जामवंत के बचन सुहाए, राइट। अब मैं अनुस्वार और चंद्र बिंदु पर बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो मैंने ये धारणा आर्टिफिशियल ये, अब ये देखते हैं शब्द नद। नद का कुछ अर्थ होता है? नदियों को कहते हैं नद कि नहीं कहते? चलो होता हो, नहीं होता हो, क्या पता है। तो नद शब्द हो, दोनों लघु हैं तो नद, नदियों को नद कहते हैं साहब। नदियों को नद कहते हैं, राइट। जी जी, तो नद नाले अगर होते हैं, नद कोई, नाले। हाँ, तो जब जब नदी कोई विशाल रूप धारण कर लेती है, जैसे बहुत बड़ी बाढ़ वाड़ आई हो, तब उसको शायद नद कहा जाता है। पर हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको। पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय। पर नद एक शब्द, वैलिड शब्द है हिंदी का। दूसरा शब्द लेते हैं हम, नंद। नंद क्या है? अब नंद तो हम जानते हैं कि नंद भाभी का जो रिश्ता है, राइट। ननद और ननद के जो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं ननद, कहते हैं कि ये मेरी ननद है। और जो गांव वाले लोग थे वो नंद कहते हैं, राइट। अब हमारी जो मेरी छोटी बहन है, वो कोई पढ़ी लिखी नहीं। अब वो क्यों ऐसा क्यों हुआ, वो भी एक उसकी भी एक अलग कहानी है। तो वो तो कहती है कि मेरी नंद आई है भैया। वो ये नहीं कहती भैया, भाई साहब मेरी नंद नंद आई है। तो नंद और दूसरे नंद लाला, राइट। नंद बाबा नाम है। तो ये नद तो बिल्कुल सीधा साधा है, पर ये नंद में एक दाग है पहले, आधा ना है। अब इसको हम ना के ऊपर अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं, राइट। तो जब ये आधा ना आ गया नंद में, नंद, तो इसमें डबल टाइम लग रहा है। डबल से मतलब कि ना से ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसका भार 2 हो गया, 2-1। तो नन्नद में भी ना ना द, ये 1-1-1, यहाँ मध्य में पूरा ना है। तो जब अनुस्वार आता है, अनुस्वार का मतलब ऊपर बिंदी, उसी को हम अनुस्वार कहते हैं ना। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, हमें पढ़ाया गया क्या आ ई ई, उ ए अंग अ। अब वो अंग अ वहाँ कैसे आ गया भगवान जाने, पर ऐसे हमें पढ़ाया गया तो हमने रट लिया। वो अंग जैसा कुछ है नहीं, वो एक अनुस्वार, एक सिंबल है, राइट। अब इसको देखते हैं, नाम लंकिनी। ल पर अनुस्वार है, वो उसी वर्णमाला, जो नेक्स्ट वर्णमाला है, क वर्णमाला का जो अंतिम जो वर्ण है, अब इसको कैसे उच्चारण करेंगे मुझे नहीं पता, मैं प्रयास भी नहीं करता। तो नाम लंकिनी, शुद्ध संस्कृत में आप लिखेंगे तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते। संस्कृत में इस तरह का अनुस्वार लिखना घोर पाप है, उसको हम इसी प्रकार से रखना पड़ेगा। तो ये भी एक अनुस्वार है। अब इसको अब हिंदी में हम बिंदी लगा के काम चला लेते हैं।
तो नाम है लंकिनी, तो ये पे इसका उच्चारण डबल हो गया 211। एक निश्चिरी सो कहे चल मोह निंदरी। तो निंदरी सेम थिंग, जैसे नंद, ये नंद वाला टाइप था, यहाँ भी हो गया। तो जब भी अनुस्वार आएगा वहां पर वो उसके आने वाले नेक्स्ट अल्फाबेट का जो लास्ट लेटर है वो स्वर रहेगा। ये द है, वो कौन सा वर्णमाला है? त थ द ध ना। तो ना का आधा, ना ना द री, नींदरी, राइट। जैसे ये नंद निंद, उसी तरह के आधा ना। कहो कवन में परम कुलीना, कभी चंचल। अब चंचल है, ये दूसरा शब्द च है, दूसरा वर्ण, सॉरी। अब वर्ण में हम पढ़े हुए हैं च छ ज झ या, तो वो जो या है उसका आधा या। संस्कृत में अगर आप इसको लिखेंगे आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, हम इस तरह लिख के काम नहीं चला सकते। चंचल, कप चंचल सब ही विदहीना, राइट। अब यहाँ एक प्रश्न था, यहाँ भी अनुसार है, इस पे हम थोड़ी देर में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कप चंचल सब ही, तो ये चंचल, राइट। जो ये बिंदी है, जहाँ बिंदी और अनुस्वार है उसके बाद में कुछ नहीं है, वो क्या होता है उसके उसके बारे में, जैसे एक जौ सब ही, इसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करते हैं। रघवी रोज सुध पाए करते नहीं, नहीं नहीं पे भी बिंदी है, इसका क्या अर्थ है ये वही बात करते हैं। विलंब, ला पर बिंदी है, अब इसका क्या अनुस्वार का क्या उच्चारण होगा? ये ब के आधार पर, ब क्या है? प प ब भ माँ, और माँ का आधा, आधा माँ, विलंब। विलंबू नहीं है, छोटा हुआ है, ध्यान रखें। विलंब रघुराई, राइट। तो ये खाली बिंदी से पता लगेगा कि ये आधा ना है आधा माँ है, खाली बिंदी से नहीं पता लगेगा, इससे पता लगेगा ब से। ये ब है, ये प वर्ग है, प प ब भ माँ, तो ये इस बिंदी का मतलब है आधा माँ, विलंब, राइट। अब आते हैं हम चंद्र बिंदु पर। अब चंद्र बिंदु क्या है ये, लेट मी सी। मैं उस स्लाइड पे आता हूँ अभी, इसको देखते हैं फिर हम जाते हैं चंद्र बिंदु पर। अब इसको देखते हैं पहले। बध, बंध, बंध, बनध। हो सकता है ये शब्द कुछ हो नहीं, पर ये जस्ट उच्चारण के लिए। अब बध में तो ब ध, अब ये क्या है? बंध, ये नाक से आवाज आ रही है, बंध, पर ये बंध नहीं है। तो इसमें जो ब पर अनुस्वार अनुशासिक लगाने से या चंद्र बिंदु लगाने से उसके बोलने में अधिक समय नहीं लगता, पर वो थोड़ा नाक से हमें बोलना पड़ रहा है। बंध, बध, बंध, राइट। गांधी पर चंद्र बिंदु चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आज के युग में अच्छी अच्छी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं और अखबार भारतवर्ष में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते, गांधी को ऊपर गा के ऊपर बिंदी लगा के छोड़ देते हैं। वो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात है। और गा के ऊपर बिंदी लगा के धी लिख दिया गांधी, तो वो गांधी या गांधी है क्या पता, कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा ना। तो चंद्र बिंदु तब उपयोगी है और अनिवार्य मैं समझता हूँ जब सिर्फ उसका मात्रा भार नहीं बदलता, सिर्फ उसको नाक से बोलना, नेजल साउंड है, बंद, इसलिए अनुनासिक। पर बंद है वो अनुस्वार है, वो अनुनासिक नहीं है। बंद, अभी देखा वहां आधा ना है, यहाँ आधा ना नहीं है, यहाँ ना है पर वो शून्य के बराबर है, वो ना से बोलना है बस। या बंद है, और बनद वही पूरा ना है। तो जहां जहां चंद्र बिंदु है वो हमें बस नाक से बोलना है। अब अब मैं इसमें से कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं हम जहां पर ये क्लियरली है। हृदय, 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 राइट। अब चंद्र बिंदु ये तो हृदय, चंद्र बिंदु के साथ हृदय, हृदय राखे कौशलपुरी राजा। तुलसीदास जी बड़े चतुराई से इनका प्रयोग करते हैं। हृदय राख तब कहते हैं जबकि हृदय में, हृदय में लिखने के लिए उनके कहते हैं हृदय, या हृदय से, तो हृदय। आप देखिएगा मानस में जहां जहां पे हृदय पर चंद्र बिंदु है वहां वहां कोई ना कोई उसके साथ विभक्ति जुड़ी हुई है। जैसे जैसे
संस्कृत में होता है। इसलिए संस्कृत में विभक्ति को जोड़ देते हैं, रामस्य, राय, रामाय, ऐसा ही कुछ है ना। फिर क्या है, पांचवी विभक्ति क्या है, रामात क्या है। तो इस तरह से वो विभक्ति हिंदी में नहीं करते हम। हिंदी में कहते हैं राम का अलग अलग शब्द, राम पर, राम में, राम को, राम से। परंतु संस्कृत में पंचमी में रामात है भाई साहब। रामात, तो वहां जोड़ दिया, वो एक शब्द बन गया। तुलसीदास जी ने उसी संस्कृत का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया है, उन्होंने विभक्ति को जोड़ दिया है। हृदय में की जगह कर दिया हृदय, यस। राइट। तो एक अक्षर भी बचा लिया और अपना चौपाई भी बन गई। ऐसा उन्होंने बहुत जगह प्रयोग किया हुआ। जहां जहां हम इस तरह के दिखते हैं तो हम सोचते हैं कि हृदय पे ये अनुसार क्यों चंद्रबिंदु क्यों लगाई है, कारण है उसका क्यों लगाई है उन्होंने, राइट। पर हमें अगेन हम तुलसीदास जी के साहित्य रचना पढ़ने जाते हैं, वो एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हृदय, राइट। फिर दूसरा उदाहरण कहूँ, 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 ये हो गया। अच्छा, अब इसको देखते हैं धाराओं। अब बोली तो अनुस्वार है कि, तो यहाँ अनुस्वार होना चाहिए, होना, एक्सक्यूज मी, चंद्र बिंदु होना चाहिए। धौरौन तो नहीं है ये, धौरौन ऐसा तो है नहीं, ये चंद्र बिंदु ही है। परंतु टाइपिंग की सुविधा के लिए जब ये अंत में आता है कोई वर्ण और यहाँ ऊपर ये मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर आती हैं, तो वहां चंद्र बिंदु के द्वारा बिंदु कन्वीनियंस के लिए लगा दिया है। ये बिल्कुल गलत है इस तरह देखना, यहाँ पे चंद्र बिंदु चाहिए। पर वो फिर एक तो यहाँ ये मात्राएं और फिर चंद्र बिंदु, फिर स्पेस ही नहीं लिखने के लिए। यही बात यहाँ कर रहा हूँ, यही बात यहाँ गर्जा ही, यहाँ पे चंद्र बिंदु है, राइट। यहाँ तय, यह चंद्र बिंदु है, राइट, ये तय है। तो जब अंत में जब शब्द आता है और या कोई शिरो ऐसा शब्द है जहाँ पे ऊपर शिरो रेखा है, जैसे बड़ी ई है या ए है, आय है, ओ है, औ है, और वहां चंद्र बिंदु है, तो वहां इस सुविधा के लिए चंद्र बिंदु जगह अनुस्वार की का प्रयोग किया जा सकता है। पर गांधी में तो आवश्यक नहीं है, गांधी के ऊपर तो गा लिख दिया आपने, ऊपर लाइन लगा दी, शिरोरेखा के ऊपर कुछ नहीं है, तो वहां तो चंद्र बिंदु ही होना चाहिए। पर मान लीजिए उनका नाम गौंधी होता तो वहां पे शायद हमें चंद्र बिंदु की जगह बिंदु लगाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर शिरोरेखा है वो। अब मैं पूरी इसके पिछले वाली स्लाइड पे जाता हूँ। हाँ, इस पे तो हो गया। तो जब इसको आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखा जा रहा है, जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा हो, तो शिरोरेखा के ऊपर सब स्वर की मात्रा कब आएगी, का की या छोटी की, बड़ी की, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आती है। तो छोटी, बड़ी, वो ऊपर नहीं आएगी। फिर के, कै, को, कौ, ये जो 6 वेरिएशंस हैं, इनके ऊपर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आती है। तो वहां चंद्र बिंदु होना चाहिए, जहां पर फिर भी हम सुविधा के लिए एक बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे ये देख लीजिए उदाहरण, हमको लिखना चाहिए तय, पर लिखा हुआ है तय। लिखना चाहे तेई, लिखा हुआ तेई। लिखना चाहिए अनुरागी, क्यों, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऊपर ये शिरोरेखा के ऊपर ये है ना, तो इसलिए अनुरागी। कहीं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर शिरोरेखा के ऊपर ये है, ये लिखना चाहिए। पर ये लिखना, टाइप करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कहीं लिखना चाहिए। मैं, देखिए ना, हम इसका तो बहुत प्रयोग करते हैं, मैं, राइट। मैं बहुत अपने आप को स्मार्ट समझता हूँ, राइट। अब मैं अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता हूँ, पर हमको मैं लिखना ही नहीं आता। मैं ऐसा लिखना चाहिए, सही है, पर हम लिखते ही है, क्योंकि ये लिखना बहुत इनकन्वीनियंट है, राइट। तो जब ये प्राय ऐसा होता है कि अंत में, जब शब्द के अंत में ये वर्ण आता है, जैसे ही पे, ही के अंत में आया, अनुरागी में अंत में गी है, घी में, बीच में भी हो सकता है, पर जब अंत में आता है तब तो निश्चित उसको हम ड्रॉप करके बिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कुछ उसके एग्जाम्पल देख लीजिए, कई कारणों से हमने कहाऊ अनुनासिक का प्रयोग शब्द के अंत में, पर शब्द है कहो, कहो के ऊपर अनुनासिक है, तो वहाँ चूंकि शिरोरेखा नहीं है इसलिए पूरा चंद्र बिंदु है। कृपा यहाँ पे नहीं है तो चंद्र बिंदु है। हृदय यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है तो चंद्र बिंदु है। सुग्रीव, इसके ऊपर चंद्र बिंदु है। कतव, चंद्र बिंदु, सब पे चंद्र बिंदु है। यहाँ पर, यहाँ बिंदी नहीं लगाने की जरूरत है,
क्योंकि यहाँ पे ऊपर कुछ है ही नहीं, खाली जगह है, देख खाली है बिल्कुल, राइट। पर यहाँ पे कृपा की जगह कृपी होता तो फिर यहाँ पे बिंदी लगानी पड़ती है हमें। जैसे के, अब के ऊपर अब यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है टाइपिंग करते वक्त, इसलिए बिंदी है। निकाई, यहाँ पे सिरो रेखा है तो निकाई, ये सारे उदाहरण मानस से। ते ही, ते ही, ते ते अनुरागी, ये उदाहरण अभी देख चुके हैं। अब अंत में कई बार हम एक नहीं अनेक गलतियां एक साथ करते हैं, जैसे जैसे नहीं को नहीं पढ़ना। अगर बिंदी है तो मैं नाक से बोलना नहीं, चंद्र बिंदु है वहां पर, नहीं नहीं है, या नहीं नहीं है। कहूँ है चंद्र बिंदु है, इसको कहूँ या कहूँ नहीं पढ़ना है। ये न और ह आधा को नन्ना या नन्ना नहीं पढ़ना है। जैसे किन्ना, कीन को कई लोग इस तरह पढ़े, कीन कई जगह मानस में इस तरह का शब्द है, कीन, कीन को किन्ना, किन्ना इस तरह पढ़ते हैं, ये गलत है। की आधा ना और हा बस। राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम, पढ़ा है ना हमने सुंदरकांड में। राम काज कीने बिना, ये किन्ने बिना नहीं है। कितने लोगों मैंने देखा है किन्ने पढ़ेंगे इसको, कीने बस आधा ना, बस सिंपल। काजू को काजू पढ़ना, जैसे एक उदाहरण, कीने को कीने पढ़ना, बीनू को बीनू पढ़ना, ये बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स हैं। चलो मैं अब रुकता हूँ यहाँ पर, स्लाइड शेयर भी बंद कर देता हूँ अनलेस आप देखना चाहें। और वैसे बस एक चीज और सॉल्व कर दीजिए दोबारा। मैं क्या सॉल्व करूंगा, पर आप पूछे अवश्य। ये जो आपने बताया, गिरि पर चढ़ लंका तेह देखी, कह न जाए अति दुर्ग विशेषी लिखा हुआ है। जी तो इसको आप खा पढ़ने की कह रहे हैं? हाँ, मैं खा इसलिए पढ़ूंगा तभी उसकी तुक बैठती है। नहीं भाई साहब, कविता में तुक मात्रा से बैठती है, शब्द से नहीं बैठती है। ठीक है, मैं जवाब दूं ओम जी, अगर आपकी अनुमति हो तो? नहीं ऐसा करते हैं, इसको इस बहस पे नहीं पढ़ते, क्योंकि ये अपने ये इस पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि हिंदी भाषा वाद जो है वो विशेषी ही पढ़ेंगे, और वो किसी भी हालत में गलत नहीं है। अवधि भाषा वाले उसे कुछ भी पढ़े, जब हमें नहीं आती है अवधि तो हम शाह का खा कैसे कर सकते हैं? हाँ नहीं बिल्कुल पढ़िए, मैंने कहा कम्बा मत पढ़िए, मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे उस तरह पढ़ने में आनंद आ रहा है, और आपको उस तरह पढ़ना है उस तरह पढ़िए, राइट। नहीं, वो कंफ्यूजन हो जाएगा भाई साहब, हमें सीखना पड़ेगा, खास तौर से कि हम कहाँ खा बोले। नहीं आप वो तो कौन सिखाएगा हमें, हमारे में तो ऐसी योग्यता है नहीं, राइट। तो ये तो अपने अपने फिर पसंद और वैसे कविता के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम विशेषी को विशेष ही पढ़ें, बड़ी की मात्रा है बस, वो काफी है। ठीक है, बढ़िया। और कोई प्रश्न? अवधि भाषा में पढ़ रहे हैं तो अवधि भाषा की विशेषता भी हमें सीखनी पड़ेगी, वो अवधि एक भाषा जो है में मेरा कहाँ विचार है। चौपाइयाँ अवधि भाषा में कहाँ है, बताइए आप। सारी वो पूरी चौपाइयाँ जो अवधि भाषा भाषा में है थोड़ी है। उनकी, नहीं मेरा विचार है, मैं आपके विचार को नहीं इसको मना देखिए कर रही हूँ, देखिए मेरा विचार है। क्या हम अपने को ये अब दफा नहीं करेंगे। रामचरितमानस अवधि में लिखी नहीं है। चल अब देखिए हम इस पर, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस पर विवाद ना करें। हो सकता है मैंने जो भी पूरे पिछले 1 घंटे में कहा उसमें कोई तथ्य की कोई बात ना भी हो, तो आप बिल्कुल उसको इग्नोर करें, और जो हंस की तरह कुछ कुछ भी इसमें ठीक ठाक लगा उसको ग्रहण करें, और बाकी को तोते की तरह आप त्याग दें, राइट। और नहीं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ भाई साहब। आपने जो बोला वो 100% सही था, और वो हमारे लिए बहुत एजुकेटिव था, सिवाय ये विशेषी और विशेषी का। क्योंकि हम जिस तरह से बोलते आए हैं, जैसे अभी बहन जी ने बोला वो, और आपका भी उत्तर ठीक है कि आपको विशेषी बोलने में आनंद आता है, तो ठीक है, लेकिन भावार्थ तो हम एक ही समझ रहे हैं। आपका भी भाव वही है और हमारा भी भाव वही है, अब और यार आपको उसमें अब तो कुछ लोग सोर ठाकुर जैसे हमने बात की कि उसको दोहे की तरह पढ़ते हैं, अब उनको लगता है वो ठीक है तो ठीक है, अब हम उस बहस में क्या हाँ, पढ़ना, नहीं हम नहीं, वो ठीक नहीं है। आपने उसका भी बहुत अच्छे से उत्तर हाँ, दिया नहीं कि वो ठीक वो नहीं। मेरा कहने का मतलब वो मेरा मानना है, पर अब किसी को और लगता है वो उसमें अच्छे कुछ से आपने समझाया कि तुलसीदास जी ने भांग खा के थोड़ी लिखी है कि गलत लिख गए, वो हम उसे ठीक कर रहे हैं। हम कौन होते हैं उनके ठीक करने वाले? जो नहीं लिखी है वो। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का मानना ये है कि यहाँ पे वो विशेषी ही पढ़ने में आती है, और वही लिखा हुआ है, शय है क्योंकि वो। हाँ, नहीं देखिए तुलसीदास जी के रामचरितमानस को बहुत लोग
ठीक कर रहे हैं और बहुत लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं। तो उनकी मर्जी, हमें उनसे कोई, जैसे आपने नाम सुना ठीक है, बात है, ठीक बात बहुत है, बड़े ठीक बात विद्वान हैं, बहुत जाने माने रामायण के स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी यहाँ पर चित्रकूट में हैं। उन्होंने पूरा मानस का बिल्कुल अलग तरीके से इन पंक्तियों को बदला है, क्योंकि उनका ये नहीं मानना है कि जो गीता नहीं प्रेस। भाई साहब, बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आपने हनुमान चालीसा में चेंज नहीं किए। लोग पता नहीं आजकल क्या क्या चेंज कर रहे हैं उसमें। हाँ, हनुमान बहुत चालीसा में खुशी हुई। हाँ, हनुमान चालीसा में उन्होंने बहुत परिवर्तन किए हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि जो गीता प्रेस ने जो वो तुलसीदास को चैलेंज नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जो तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो गीता प्रेस वालों ने लिखा ही नहीं, जो लिखा है वो गलत लिखा है। जैसे जो छोटा ऊ का बहुत, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, समय बहुत हो गया, समय नहीं लगा। जैसे छोटा ऊ का बहुत प्रयोग तुलसीदास जी ने किया, जैसे राम, राम के पीछे छोटा ऊ राम। तो बोला ऐसा ऐसा इसकी जरूरत ही नहीं है, राम लिखना चाहिए, राम लिखा क्यों लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा ही नहीं होगा। तो इस हिसाब से स्वामी प्रातः स्मरण ही करना चाहिए स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी ने। तो उनका मत है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, पर ये मेरी मानना है। मैं वो सामने मेरे नहीं, रहेंगे तो साथ बहुत ज्यादा अच्छा बताया है आपने सब कुछ भाई साहब। बहुत खुशी होती है, पर बस ये हम कर नहीं पाएंगे अवधि का, इसलिए कहा। हाँ, नहीं नहीं, जिसको जैसा उचित लगे आप करें, मैं कौन हूँ बोलने वाला। हाँ, जो जो करते आए हैं। ठीक। अच्छा, एक मेरा भाई प्रश्न साहब एक है, एक बात ये पूछनी है, एक बात पूछनी है। हाँ ये जो दीदी। छंद दिया है इसमें सुंदरकांड में, तो इसको तो कई लोग बड़े अच्छे तरीके से अपने हिसाब से ओरेट कर लेते हैं। जैसे ये वाला छंद है ना, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। तो इसमें पंक्चुएशन का तो ऐसा कुछ नहीं है ना, जिसकी जो फ्लो में जिस लय से गा रहा है वो गा सकता है। हाँ हाँ हाँ, देखिए अल्टीमेटली आज का जो हमारा उद्देश्य था सही उच्चारण, राइट। गाने पर मैंने आरंभ में डिस्क्लेमर का है, मेरी कोई योग्यता नहीं, इसकी भी कोई योग्यता नहीं है। पर जो गाने पे तो बस सवाल ही नहीं होता। मेरी और गर्दभ के साथ कंपटीशन हो जाए तो वो भी जीत जाएगा। नहीं, पर हाँ, इसको छंद छंद का बहुत कम प्रयोग है, और इसको आराम से गाइए, मस्ती से गाइए, से आनंद आना चाहिए। मैं तो बॉटम लाइन इज जी, आनंद, राइट। अगर आनंद नहीं आ ओके, रहा तो कोई फायदा नहीं है इन सब का। वही। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायति नागना, क्या चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। आप जरा ध्यान से सुनिए, और जहाँ भी मेरी गलती हो पकड़िएगा, बताइएगा बात। बाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सैन बरनत नहीं बने। देखिए वो जो पॉज है वो अपना आ जाता है, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, आ जाता है कि नहीं वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। भाग उपवन बाटिका, सरकूप मापी सोहई, सर नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई, कहूँ माल देह विशाल, सहल समान अति बल गर जई, नाना अखारई बिरही बहुविध, एक एक न तर जई, करे जतन भट कोटिन बिकट, तन नगर चौदिस रक्षही, कहो महेश मान सुधेनु कर, अज कल निशाचर भक्षही, एहि लाग तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्याग गत पे हैं इसकी सही। तबीयत बहुत खराब हो रही है, एक बार बात कर लेने दे मुझे। ठीक है, कोई तो कैसा इससे भी लगा बात आपको करेगा ये ना ठीक। अलग से। तो बढ़िया। छंदों पे हमने इस तरह से विस्तार से कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि जो मेन मुख्य तो चौपाई दो है, पर काम सिर्फ 4 से इतना ही पर्याप्त है। सोरठा, जो कि सोरठा से मुझे विशेष प्रेम है, इसलिए मैंने उस पर चर्चा की। पर जिस तरह अगर हम इन तीन, ठीक है, चौपाई दो है, हम अच्छे से पढ़ सकेंगे, बाकी सब अपने आप आ जाएगा।
और हर चीज़ तो हम बचपन से हम अब सीखते आए हैं, अपने अपने बच्चों को सिखाते हैं, अब तो हम सबके नाती पोते हैं, उनको भी सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, राइट। जितना हम अभ्यास बिल्कुल। करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कल मैं आई थिंक आचार्य मीर जी का एक यूट्यूब सुन रहा था, कि जब हमें एहसास हो जाए कि यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, तो हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है, हम पिछले 60 साल से पढ़ रहे हैं, पर हम गलती कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अब आगे सुधार लेते हैं। पर हमें यह अहम हो कि हम तो गलती कर ही नहीं सकते, हम इस तरह से पढ़ते आ रहे हैं, ये गलत कैसे हो सकता है। फिर तो इस फिर तो राम जी की कृपा, राइट। जो राम जी हमसे करवा लें वही हम करेंगे। और कोई प्रश्न, किसी का कोई कमेंट? बस मेरा एक जानकारी लेनी थी कि अभी इसका सुंदरकांड का पहला कब से शुरू हो रहा है? ये पहला, देखिए, सुंदरकांड का जो पहला पार्ट है वो 1 जून को है। उसका तो पूरा एक जो 1 जून को, पहला सैटरडे। और उसके बाद में ही हम उसका गूगल फॉर्म अपलोड करेंगे, और फिर जुलाई से हम फिर वो शुरू करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट सैटरडे एंड थर्ड ट्यूसडे, राइट। जी 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 जी। पर वी विल, जो हमने उसका एक संचालन, 5-6 लोग, हम सबके नाम याद नहीं आ रहे, मंडल बनाया है, उस पर बड़ा ध्यान देंगे कि सब लोग बिल्कुल नियमित आए, पूरे समय रहें, पूरे 2 घंटे रहें, वीडियो ऑन रखें। बहुत दुनिया भर के नीति नियम बनाए, ऐसा लग रहा है कि हिटलर के राज में आप आ गए हों, और एकदम रेजिमेंटेड है। हाँ, शुरू में ऐसा ही लगता है, पर बाद में जब आनंद आता है तो फिर जो नहीं, डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। तो वी विल इन्फोर्स दैट डिसिप्लिन, और अगर उस डिसिप्लिन से वो नहीं चला तो फिर बंद कर देंगे, विल स्टॉप इट, राइट। तो आगे देखिए। नहीं हाँ, नहीं, देखिए बिल्कुल एक मेरी चलेगा। जिज्ञासा थी। हाँ जी, संतोष जी कहिए। राम राम। राम राम। मेरी एक जिज्ञासा थी कि ये तो हाँ, ठीक है, शब्द और जो अनुस्वार ये सब आपने बताया है, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की है। ये तो सामान्य मनुष्य के लिए ठीक है, अच्छा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मेरे में भी प्रॉब्लम है। मैं कुछ जगह हकला जाता हूँ, कुछ जगह मेरी जीभ मोटी है, तो मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पाता हूँ। इसके बाद जो है, कई तोतले लोग भी होते हैं कि जो पर्टिकुलर शब्द को नहीं बोल पाते हैं, या गले में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है, क्या कोई दोष, पढ़ने में कोई दोष तो नहीं लगता? नहीं, देखिए, ये देखिए, मैं इन दोष वोष में नहीं मानता। हमारे समाज में दोष वोष का बड़ा चक्कर है। दोष वोष कुछ नहीं है, भगवान का नाम मन से लो, दैट्स इनफ। हाँ, पर हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम शुद्ध पढ़ें। नहीं पढ़ पा रहे तो नहीं पढ़ पा रहे, कोई ऐसी कोई ये नहीं कि बगैर हमने शब्द गलत पढ़ लिया तो अब बिल्कुल सजाए मौत या नर्क में पहुंच जाएंगे। you know, ये सब नहीं नहीं, तो भावना 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 अच्छी हाँ, होनी चाहिए, भावना बाकी बहुत तो है। कुछ। और हमें क्या, हम और रामचरितमानस, रामायण की इसका बड़ा एग्जाम्पल है, वो वाल्मीकि जब राग को थे, अब जो कहानी है, अब कुछ लोग इस कहानी को भी नहीं मानते, हालांकि मानस में तो इसका उल्टा नाम जपा हरिनामा वाल्मीकि वे ब्रह्म समान है, right? ऐसा ही कुछ है ना। तो जी स्वयं कहते हैं कि उन्होंने उल्टा नाम जपा है, मरा मरा कहा, और वो ब्रह्म के समान हो गए। तो अगर हम तो बस। को मानते हैं, तो उन्होंने तो, अब उन्होंने मरा मरा कहा, तो मरा मरा कहते तो उनको तो तुरंत फांसी भी लटका देना चाहिए था, ये क्या मरा मरा कर रहा है। तो मन में भाव होना चाहिए, आप ध्यान केंद्रित करने की वाली बात है, जैसे भी ध्यान केंद्रित होता है हो जाए, राइट। अब ये लोग निराकार साकार के झगड़े में पड़ जाते हैं कि अरे ये क्या है, मूर्तियां लगा रखी हैं आप। हमारे हिंदू लोग बहुत ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा में नहीं मानते, इनफेक्ट उसकी बड़ी निंदा करते हैं। उनकी मर्जी है, उनको निराकार भाव से अगर भगवान का स्मरण होता है तो अच्छी बात है, वो तो बहुत ही पहुंचे लोग हैं। हमें तो भैया मूर्ति के बिना हमें भगवान का स्मरण नहीं होता। तो कम से कम मूर्ति देखते हैं तो सर झुक ही जाता है, चाहे भले ही ढोंगी कर रहे हो, तो बिना मूर्ति के तो कहाँ हम सर झुकाएंगे, राइट। तो अपना अपना भाव है, तो डोंट वरी अबाउट इट, बस प्रयास करिए, और क्या है जो बस जो बस बस बस। बहुत सबसे आखिर धन्यवाद। में मैं एक प्रणाम कमेंट आपको। करूंगा कि आप, क्योंकि खुद अध्यापक हैं, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल संतोष जी, आपको प्रसन्नता हुई होगी जिस तरह से उन्होंने बताया, और आप बिल्कुल भी ग्लानि इस बात की नहीं मानिए कि किसी शब्द को आप उस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, कम से कम आप समझ उस तरह से ही रहे। तो मेरे ख्याल इसमें कोई ग्लानि होने वाली बात आपने नहीं है। सुना हुआ है, भज गोविंदम क्या है, मूढ़ मते, कौन सा है? सच गोविंदम मूड मते। हाँ, कि तू भैया, तू ये क्या व्याकरण पढ़ रहा है दुनिया भर का, जिस भगवान का नाम ले। वो हम शंकराचार्य जी का है ना ये, राइट। जी जी जी। हाँ, जी। आदि गुरु शंकराचार्य जी कह गए कि भज गोविंदम, ये क्या गुणमते फालतू का दुनिया भर के व्याकरण खोल के बैठा हुआ है। हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने खुद ने दुनिया भर की रचना कर डाली बाद में, तो उसको पूरे लोग अगेन फिर उसका अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं। तो वो फिर अगेन अलग विषय है। विषय मैं विषय बहुत बदलता रहता हूँ, तो
तो ठीक है, भज गोविंदम, भगवान का स्मरण करना है, ज्यादा झमेला नहीं करना है। पर उस स्मरण स्मरण को हम आराम से करें, शांति से करें, मन भाव से करें, सही तरीके करें, तो और आनंद आनंद आ जाता है। मेरा कहने का अर्थ ये है। तो अब कर ही रहे हैं तो आनंद से करें, बहुत धन्यवाद। तो पूरा आनंद है, राइट। प्रणाम। हाँ ठीक। चलिए तो अब मेरे ख्याल अब हम लोग 1 तारीख को मिलेंगे, ऐसा है साहब? हम लोग अभी अभी तो बहुत मिलना है। अभी अगले मंगलवार को मिलना है, गुरुवार को मिलना है, शनिवार को मिलना है, 1 तारीख है। अभी तो बहुत काम है। अच्छा, इस बीच में और भी कुछ मीटिंग्स हैं? नहीं यार, अधिक मंगलवार को हमारा तुलसी रामायण का पाठ होता है, तो उसमें आप अच्छा अच्छा। आएंगे, राइट। तो फिर गुरुवार को रामायण की क्लास हो गई, हाँ, राइट। रामायण की क्लास, और ठीक है। अगले शनिवार को हाँ रामायण पाठ होगा, हाँ वो भी आ गया। तो सुंदरकांड, अभी अभी सारा हमारा मेन फोकस सुंदरकांड पे है साहब, इन्हें क्योंकि हमारा मोर फोकस सब पर है। और एक दिन हम आपसे ये भी पूछेंगे कि इसका नाम सुंदरकांड क्यों है। ये तो बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। आप लोग सुंदरकांड के क्लास के मेरी वीडियो टेप देखेंगे तो उसमें पहले 2 टेप में इसी पर बात है ना। तो अच्छा हाँ, तो अच्छा, ठीक है। जय श्री राम। जय सिया राम, जय। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री